हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत की आज़ादी के महज 68 वर्षों में राजनीतिक दलों ने इस देश को भ्रष्टाचार, आतंकवाद, संकीर्ण जातिवाद एवं वोट बैंक की होड़ में देश की प्रतिभाओं को विदेश पलायन करने पर मजबूर होने के सिवाय शायद कुछ नहीं दिया है। देश को 3 नारों से चलाया जा रहा है: दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक। जबकि भारत में आज ऐसी कोई जाति धर्म नहीं जिसमें गरीब और पीड़ित बहुसंख्यक ना हो। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मत को स्वीकार करते हुए मात्र 10 वर्षों के लिए जाति आधारित आरक्षण केवल 23% लागू किया गया, ताकि उन वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व ब्यूरोक्रेसी और अन्य तमाम विभागों में हो सके। स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे कि किसी भी रूप में प्रतिभा की दौड़ में किसी भी वर्ग को बैसाखी के सहारे राष्ट्र निर्माण के रास्ते में अयोग्यता को आगे बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, परंतु योग्य भारत के निर्माण में बाधक इस कानून पर समीक्षा तक के लिए भारत का कोई राजनीतिक दल तैयार नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि योग्य प्रतिभाओं को रेगुलर एडमिशन में भी शिक्षा में आरक्षण की वजह से नहीं मिल पा रहा है। लगभग 10 लाख विद्यार्थी सामान्य वर्ग के सत्र 2015-16 में दाखिले से वंचित रह गए। ऐसे देश का भविष्य क्या होगा? भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की 76% आबादी पूर्णतः कृषि पर निर्भर है, परंतु आजादी से आज तक किसी राजनीतिक दल की सरकार ने किसान और कृषि को प्रोत्साहित नहीं किया है। देश में उद्योगों का विस्तार तो ये करा ही नहीं पाए, क्योंकि हर वस्तु विदेश से खरीदने में दलाली का अवसर बना रहता है, परंतु भारत के कृषि उत्पादों का समुचित भंडारण एवं निर्यात पर भी सरकार कुछ खास नहीं कर सकी है। कृषि लगातार घाटे का कारोबार बनता जा रहा है। उदाहरण के लिए भाजपा सरकार ने अफगानिस्तान से 48 रुपए किलो प्याज खरीदा, लेकिन जब अपने किसान की प्याज बाजार में आई तब 50 पैसे किलो भी सरकार खरीदने को तैयार नहीं थी। आज राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा और नजर आ रहा है: निजी क्षेत्र में भी आरक्षण, जिसके लिए मायावती, नीतीश आदि पहले से ही चिल्ला रहे हैं, परंतु मोदी सरकार के सांसद उदित राज एवं सरकार द्वारा रामविलास पासवान को निजी क्षेत्र में आरक्षण की सहमति के लिए अधिकृत करना देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। इस देश में परिवर्तन के लिए अन्ना हजारे व बाबा रामदेव जैसे बड़े जन आंदोलन हुए, लेकिन सड़क के आंदोलनों का राजनीतिक दलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और पड़े भी क्यों? प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी भी समस्या का समाधान तब तक नहीं निकलता जब तक उसके पक्ष में बोलने वाला संसद और विधानसभाओं में खड़ा नहीं होता। तब कुछ राष्ट्रवादी चिंतकों ने 60-84 क्षेत्र धौलाना में एक सभा के माध्यम से तय किया कि जनता के बीच जाकर उनका मत जाना जाए। क्या अब देश को एक नए राजनीतिक दल की आवश्यकता है? और एक बड़ी शुरुआत उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी प्रथम तहसील नकुड़ के नसरुल्लागढ़ से एक जन जागरण न्याय यात्रा के प्रथम चरण 17 सितंबर 2011 से शुरू होकर 29 सितंबर 2011 को सिकंदराराव हाथरस में समापन के साथ हुआ। लाखों लोगों के समर्थन एवं आम राय से राष्ट्रवादी प्रताप सेना को राजनीतिक दल के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिया गया तथा मई 2012 को भारतीय चुनाव आयोग में पार्टी को पंजीकृत दल के रूप में मान्यता प्रदान करा दी गई। यूं तो राष्ट्रवादी प्रताप सेना उत्तर प्रदेश में जून 2016 तक लगभग 8000 से ज्यादा गांवों एवं शहरों में सभाओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन कर चुकी है, किंतु पार्टी के सिद्धांतों
एवं प्रदेश की वास्तविक पीड़ा और लोगों के मत से रूबरू कराने के लिए 20 मार्च 2016 जटिया पॉलिटेक्निक के मैदान खुर्जा में हुए एक कार्यक्रम के कुछ अंश बिना भूमिका के आपके लिए समर्पित हैं, ताकि आप सहयोग एवं आशीर्वाद राष्ट्रवादी प्रताप सेना को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दे सकें। सबसे पहले आप जानेंगे कि क्या है राष्ट्रवादी प्रताप सेना के मूल उद्देश्य। पहला उद्देश्य जो आज इस देश को दीमक की तरह खाए जा रहा है, जाति आधारित आरक्षण। राष्ट्रवादी प्रताप सेना चाहती है जाति आधारित आरक्षण के स्थान पर आर्थिक आधार पर आरक्षण का निर्धारण होना चाहिए। शिक्षा जो सभी का मूल अधिकार है, समान अवसर के रूप में मिलनी चाहिए, अर्थात शिक्षा में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए।